आसमानी आफत कहर बरपा रही है। बड़ी खबर आपको मुंगेर से दे दे, जहां पर गंगा का पानी खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच चुका है। बरियारपुर प्रखंड के कृष्णा नगर के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ग्रामीणों ने बताया कि काला नगर से विस्थापित होने के बाद उन्होंने यहां पर शरण ली थी, लेकिन बाढ़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था अब तक नहीं हुई है और लोगों के घरों के हालात देखिए किस तरीके से बच्चे पानी से होकर गुजर रहे हैं। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। लोगों का कहना है कि पहले ही वो बाढ़ वाले एरिया को छोड़कर यहां पर शिफ्ट हुए थे, लेकिन जब यहां पर भी गंगा का पानी अब पहुंच चुका है तो उनकी परेशानी बढ़ चुकी है। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये देखिए किस तरीके से रोजमर्रा के काम लोग पानी में बैठकर कर रहे हैं, इसी पानी से गुजरते हैं और इससे बीमारी का खतरा भी बढ़ते चला जाएगा। सरकार अब तक कुछ के नहीं दिया है। ऊपर छत पर रहते हैं, बारिश पड़ता है वो बारिश भगा देता है, कोई साधन नहीं है। बाढ़ पीड़ित से हम यहाँ आए हैं। यहाँ का व्यवस्था बहुत कठिन हो गया। हमारे घर में 1 फुट पानी है, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। और चलिए अब आपको खबर 1 मिनट दिखाते हैं। सबसे पहली खबर दरभंगा से खबर, जहां कोसी के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों के हालात इस वक्त क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरभंगा में कोसी नदी में जलस्तर बढ़ने से किरतपुर में कोसी नदी के तटबंध पर कटाव तेज हो गया है। कई घरों पर खतरा मंडराने लगा है। कटाव की वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जिला प्रशासन की टीम ने कटाव को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया है। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि के चलते किरतपुर प्रखंड के कई गाँव में पश्चिमी कोसी तटबंध के भीतर कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि किरतपुर चौक से नीचे वार्ड संख्या 4 तक कई घरों को अपनी जद में नदी लेने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सोमवार को कटाव की रफ्तार अचानक से बढ़ गई, जिससे कई मकान कोसी नदी में समाने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि कैलू सदा ने यह बताया कि कटाव की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक, विभाग के जेई, अंचलाधिकारी को इसकी सूचना दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी कटाव रोकने के लिए गुहार लगाई है। और देखिए बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात वैशाली में भी दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में आम लोगों के साथ साथ किसानों की परेशानी भी बढ़ चुकी है। वैशाली में किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। लगातार बारिश से वैशाली के राघोपुर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण राघोपुर प्रखंड क्षेत्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से राघोपुर प्रखंड वासियों की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रखंड के निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। राघोपुर में शिवनगर मार्केट से विश्राम टोला जाने वाली सड़क पर पानी भर जाने से जहाँ लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है, वहीं कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल के पाया नंबर 29 के पास पानी के तेज बहाव के कारण सड़क टूट गई है। कटाव की वजह से जाफराबाद और जहांगीरपुर गांव की ओर जाने वाले और आने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। दोनों पंचायत के लोगों का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है। कई जगह बाढ़ का पानी भर गया है। खास बात यह है कि प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाके में लगी सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। और वहीं देखिए भोजपुरी स्टार पवन सिंह बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में फैंस की वजह से कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस को पवन सिंह को रास्ते से ही घर वापस लौटाना पड़ा। आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड का जवनिया गांव पूरी तरीके से गंगा नदी के कटाव की चपेट में आ गया है। भीषण गंगा नदी के कटाव के कारण गंगा नदी में पूरा गांव विलीन हो चुका है। गांव के लोग बांध के ऊपर शरण लिए हुए हैं। भोजपुर जिले में कटाव से सबसे ज्यादा प्रभावित इस गांव के जिले के मानचित्र से नाम अब विलुप्त होने के कगार पर है।
वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह कटाव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जवनिया गांव जा रहे थे, जहां उनकी ओर से लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया जाना था। पवन सिंह अपने काफिले के साथ जवनिया गांव पहुंचने ही वाले थे और वो जैसे ही बहोरनपुर पुल के पास पहुंचे, हजारों लोगों की भीड़ उनको देखने के लिए इकट्ठा हो गई और अत्यधिक भीड़ होने के कारण स्थिति अनियंत्रण हो गई। हालात बिगड़ने के बाद बिना पीड़ित परिवार से मुलाकात किए ही पावर स्टार पवन सिंह को वापस लौटना पड़ा। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन के भी पसीने छूटने लगे।